वेलकम टू इमेजिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है और इसे मोस्टली आईटीजी वाले, मेंस के एग्ज़ाम वाले या नीट वाले बच्चे देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और इससे काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, चाहे वो तुम्हारा आईटीजी लेवल का हो चाहे नीट लेवल का हो। तो बेटा इसके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चूंकि एक ब्रॉड टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो इसका जो भी सिलेबस है जी मेंस तक का जो है अभी वो बेटा 5 से 6 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। जिसको भी अपनी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री टोटली कंप्लीट करनी है तो इन 5-6 लेक्चर्स को वॉच कर ले, तो कहीं ना कहीं उसके जी मेंस के और नीट लेवल के क्वेश्चन तक सारे सवाल हो जाएंगे। मोस्टली जी मेंस के अकॉर्डिंग चलेगा, नीट वाले बच्चे उसमें से छांट सकते हैं कि क्या हमें पढ़ने लायक है क्या नहीं। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है क्या, तो पहले बात करते हैं हम लोग हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं। मेन हमारा जो टॉपिक स्टार्ट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, चाहे आप बोल दीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इस तरह के आपने कई सारे कंपाउंड्स देखे होंगे जो एक स्क्वायर ब्रैकेट में बने होते हैं। जैसे मैंने यहां लिख दिया CO कोबाल्ट, यहां लिख दिया मैंने NH3 का होल 6, बाहर मैंने Cl2 लगा दिया। तो इस तरह के जो हमारे कंपाउंड्स जो पहले स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ लिखा हो उसके दाएं बाएं या तो इधर राइट में या लेफ्ट में कुछ स्पेसीज लिखी होती हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग या तो बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या हमारे पास होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मैं कोई दूसरा एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे लिखा मैंने K4 FeCN का होल 6। मतलब इतना कन्फर्म है कि एक स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो कन्फर्म आएगा। उसके लेफ्ट राइट में कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने एक लिखा है ऐसे NiCO का होल 4, ऐसे लिख दिया गया। इसके दाएं बाएं कुछ नहीं लिखा होता, ऐसा भी हो सकता है। तो हमारे पास जो भी आपकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है वो देखने में बड़े आसानी से पहचान में आ जाएंगे, हाँ ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। मतलब मेन हमारे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट जरूर होगा जिसके अंदर कुछ स्पेसीज लिखी होती है। उन स्पेसीज को मैं कुछ नाम देता हूं। जैसे मान लो मेरे पास ब्रैकेट बनाया मैंने, ये लिखा मैंने कोबाल्ट, फिर लिख दिया मैंने H2O का होल 6 और यहां मैंने Cl2 कर दिया। तो जो भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा इसमें भाई ध्यान रखें एक मेटल आयन होता है। मेटल एटम भी हो सकता है या मेटल का आयन भी हो सकता है। कुछ जगह पे मेटल पे यहां पर चार्ज होता है, जैसे यहां पर मैं चार्ज बताऊंगा अभी +2 है तो ये मेटल आयन है। कुछ जगह पे हो सकता है चार्ज ना हो, कोई चार्ज ना हो मेटल पे, तो मेटल भी हो सकता है। ये मेटल मोस्टली बच्चे पूछते हैं कहां कहां का हो सकता है, तो ये मेटल या तो मोस्टली D ब्लॉक का हो सकता है या तो मोस्टली F ब्लॉक का हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में मेटल पे चार्ज मोस्टली पॉजिटिव होता है। मतलब मोस्टली केसेस में मेटल पे जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। मेटल में पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया कि भाई जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। किसी भी स्पेसीज पर अगर पॉजिटिव चार्ज लग गया मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यानी सीधी सी बात, अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो ये लोन पेयर एक्सेप्टर होगा। लोन पेयर एक्सेप्टर मतलब कहीं से अगर उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये ले लेगा। और लोन पेयर एक्सेप्टर को हम लोग लुईस एसिड के नाम से भी जानते हैं। मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर आल्सो नोन एज लुईस एसिड। बातें चालू हो गई, आप चैप्टर की स्टार्ट ही सोचते रहे, यहाँ बातें चालू हो गई, क्वेश्चन आना चालू हो गए। किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन क्या होता है, लुईस बेस, लुईस एसिड, बोथ, नन ऑफ दीज। तो भैया किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो मेटल होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लस चार्ज होता है, इस वजह से लुईस एसिड होता है।
प्लस मेटल जो एटम है या मेटल आयन है वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं उसे। जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। आप वीडियो पॉज करके ये सब बातें नोट कर लेना, ठीक, पॉज करके कर सकते हैं। मैं जब तक बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ तब भी आप नोट कर सकते हैं, कॉपी पेपर पेंसिल लेके बैठे हैं। अब आते हैं जो बगल में सीरीज, ये तो मेरे पास मेटल का हो गया। जो बगल में लगा है मेरे पास, जो बगल में मेरे पास पानी लगा है, ये क्या है? तो पानी जो है यहाँ पर, इसका नाम लीगेंड रखा जाएगा। मतलब जो पानी है इसका नाम क्या रखा जाएगा? लीगेंड रखा जाएगा। जितने भी लीगेंड्स होते हैं, बात ध्यान रखने वाली है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके किसी पर्टिकुलर एटम पे कम से कम एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए। मतलब ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके किसी भी एटम पर एटलीस्ट अगर 1 लोन पेयर भी होगा तो वो लीगेंड की तरह काम करेगा। अगर लोन पेयर है ही नहीं कहीं तो लीगेंड की तरह काम नहीं करेगा। मतलब जो लीगेंड्स हैं, अगर उनका मैं पहला पॉइंट लिखूं तो लीगेंड्स हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब ये नहीं है कि इन पे नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब लोन पेयर होगा तब भी काम चलेगा, मेरे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस चाहिए। दूसरा पॉइंट मेरे पास लीगेंड को लेकर के है, ये जो लीगेंड है वो मेटल से कनेक्टेड है। तो लीगेंड यहाँ पर मेटल के पास जो डिफिशियंसी उसको कंप्लीट पूरी करेगा। मतलब लीगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करेगा। लीगेंड जितने भी हैं सब के सब इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करते हैं। जो स्पेसीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको हम लोग लुईस बेस के नाम से जानते हैं। मतलब ऑल द लीगेंड्स आर लुईस बेस। कुल मिला के इतनी बात समझ में आ रही कि मेरे पास जो भी कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा उसमें एक मेटल होगा, मेटल एटम हो सकता है। जैसे मैं अभी आगे बताऊंगा NiCO का होल 4, इसमें मेटल पे बताऊंगा 0 चार्ज होता है। मतलब आवश्यक नहीं कि मेटल पे प्लस ही हो, कमी होगी, मोस्टली केसेस में प्लस होता है। उसके बगल में जो लगा होता है उसे हम लीगेंड्स बोलते हैं। लीगेंड्स मोस्टली हमारे इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो ये तो बात हो गई मेरे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। अब मैं देखता हूँ ये कितने प्रकार के मेरे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। मेरे पास कितने प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, तो यहां मैं लिख लेता हूं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो देखा जाए मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उनको मैं 4 भागों में, 4 पार्टों में डिवाइड कर लेता हूं। पहला हो सकता है मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स हो जिसका कॉम्प्लेक्स पार्ट, जब भी मैं कोई कॉम्प्लेक्स लिखता हूं तो उसका जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट। उसके दाएं बाएं जो लिखा है वो कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होगा वो मेरे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट हो सकता है मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा हो जिसमें कॉम्प्लेक्स जो हो न्यूट्रल हो। कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल का मतलब इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज ना लगा हो, यहां पर चार्ज 0। मतलब मेरे पास पहला कॉम्प्लेक्स वो है जिसमें जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है, इसमें कोई चार्ज नहीं। दूसरा मेरे पास जो है कॉम्प्लेक्स विद पॉजिटिव चार्ज, विद पॉजिटिव चार्ज। मतलब मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स उस पे ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कॉम्प्लेक्स आयन विद कैटायनिक समझ लीजिए, कैटायन होगा। मतलब यहां पर जो होगा वो प्लस चार्ज का। कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं मेरे पास कॉम्प्लेक्स विद निगेटिव चार्ज। कॉम्प्लेक्स विद निगेटिव चार्ज का मतलब जो ब्रैकेट होगा इस पे आपका चार्ज क्या लगेगा? माइनस। कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं इसमें 2 स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, 2 स्क्वायर ब्रैकेट। तो यानी सीधी सी बात है, जो पहला ब्रैकेट इस पे प्लस होगा, जो अगला ब्रैकेट उसमें माइनस। मतलब कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स। जैसे मेरे पास जो पहला पार्ट है उसमें कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट बना है इस पे मेरे पास कोई चार्ज नहीं है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स पार्ट पे कोई भी चार्ज नहीं है तो मैं बोलूंगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। क्या नाम दूंगा उसे? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। दूसरा मेरे पास हो सकता है जो कॉम्प्लेक्स पार्ट उसका चार्ज पॉजिटिव हो तो मेरे पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और अगर दोनों पार्ट हो तो एक पार्ट प्लस एक, मतलब कैटायन विद कॉम्प्लेक्स, एनायन आल्सो कॉम्प्लेक्स। जरा एग्जांपल देख लेते हैं इसके। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जो पहले वाले के भी हैं, बहुत सारे जो सेकंड वाले के भी हैं, बहुत ज्यादा जो थर्ड वाले के भी हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल कहीं लिख दिया NiCO का होल 4,
इसका नाम बेटा होता है निकेल टेट्राकार्बोनिल और इसके डब्बे पे कोई चार्ज नहीं देखा गया। तो ये पहला एग्जाम्पल है विद न्यूट्रल वाला है। और एग्जाम्पल न्यूट्रल के बना लेते हैं तो PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका नाम सिस्प्लेटिन होता है। ये एंटी कैंसर एजेंट भी होता है और सिस्प्लेटिन नाम है। इसके डब्बे में भी कोई चार्ज नहीं देखा गया। मतलब दोनों एग्जाम्पल जो मेरे पास हैं ये मेरे पास न्यूट्रल वाले हैं। कौन से हैं? न्यूट्रल वाले। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरे पास अगर मैं कहीं लिखता हूं, पहले लिखा मैंने ब्रैकेट CONH3 का होल 6 बाहर Cl3। तो आप देख सकते हैं इसका पहला पार्ट कॉम्प्लेक्स है और सेकेंड पार्ट Cl है। तो जो पहला पार्ट होता है उसमें तो मोस्टली पॉजिटिव चार्ज होता है ना, जैसे आप NaCl लिखते हैं तो Na के जो पहला पार्ट उस पर क्या होगा प्लस, जो बाद वाला पार्ट उस पर क्या होगा माइनस। ठीक, तो यहाँ पर इसी तरह से इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर नेगेटिव। अगर इसमें इसको मैं पानी में डाल देता हूँ, वाटर में डिसॉल्व करता हूँ, तो ये पहले पे 3 प्लस आ जाएगा क्योंकि Cl3 है। तो ये हो जाएगा CONH3 का होल 6, यहाँ पर प्लस का 3 चार्ज आ जाएगा और 3Cl नेगेटिव। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? कैटायनिक। थर्ड नंबर पे आते हैं। अगर मैंने एग्जांपल लिखा K4FeCN का होल 6, अगर मैंने ये एग्जांपल लिख दिया तो देखो इसका पहला पार्ट तो पोटेशियम हो गया और बाद में मेरे पास कॉम्प्लेक्स दिया और पहला पार्ट जो होता है उस पर तो प्लस होता है, जो बाद वाला होता है उस पर नेगेटिव। जब मैं इसको आयनाइज करूंगा तो पहले 4K प्लस अलग हो जाएंगे, 4K प्लस अलग हो गया और अगले पे चूंकि ये जहां 4 लिखा है तो उसके ऊपर 4 नेगेटिव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा FeCN का होल 6 4 नेगेटिव। आप देखिए यहाँ पे जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कैसा है? एनायनिक है। आपको नोट करना तो आप वीडियो पॉज करके नोट करते रहिएगा। मैं इतना बड़ा वीडियो कैसे बनाऊंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा आप नोट कर, ऐसा नहीं चलेगा भाई। आप नोट करते जाइए या फिर आप पॉज करके फिर नोट कर लीजिए। तो मेरे 3 एग्जाम्पल होगा। पहला पार्ट समझिए जिसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर कोई चार्ज नहीं। अगले एग्जाम्पल में कॉम्प्लेक्स पार्ट जो प्लस में है बाद में, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ये अलग गया एनायनिक। अब मेरे पास जो लास्ट एग्जाम्पल है जिसमें कैटायन भी कॉम्प्लेक्स हो और एनायन भी कॉम्प्लेक्स हो, जैसा मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ पर, मैंने लिख दिया प्लेटिनम NH3 का होल 4 और फिर अगला ब्रैकेट बना के और लिख दिया मैंने प्लेटिनम Cl4। ये भी एग्जाम्पल देखे गए। कोई एग्जाम्पल अपने मन से मैं नहीं लिख दूंगा। तो सीधी सी बात है, ये जो पहला पार्ट है इस पर तो पॉजिटिव चार्ज आना है, इस पर क्या आना नेगेटिव। कौन सा चार्ज आना है, कितना चार्ज आना है? जैसे प्लेटिनम NH3 का होल 4 यहाँ +2 आएगा। जब यहाँ पर +2 आएगा तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा उस पर ऑब्वियसली -2 आने वाला है। एक बात ध्यान रखेंगे, मेरे पास जब भी कोई प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स हो जिसमें 4 लिगेंड लगे हों तो वहां पर प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन नंबर वो +2 ही आएगा। यहाँ पे आप अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तब भी +2। मैंने स्टेटमेंट बोल दिया मगर आपने सुना नहीं ठीक से। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स जो प्लेटिनम का हो जिसमें 4 लिगेंड लगे हों, 4 लिगेंड, तो उसके प्लेटिनम पे प्लस ही चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ पर मेरे पास अमोनिया का चार्ज 0 होता है। तो यही +2 चार्ज यहाँ होना चाहिए। इस वजह से आपका कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से +2 यहाँ गेस कर लेंगे। और यहाँ पर जब आप -2 करेंगे तो प्लेटिनम का मैंने x मान लिया, 4 × Cl का चार्ज क्या होता है -1 बराबर में हो गया -2। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूँ, x - 4 = -2, तो x मेरे पास हो गया +2। देखो यहाँ भी +2 आ गया। देखो यहाँ भी 4 लिगेंड लगे। मैंने कहा अगर प्लेटिनम पे कभी भी 4 लिगेंड लगे हों तो प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो +2 ही आता है। इस बात को आप दिमाग में रखिए। तो मेरे पास चारों एग्जांपल्स हो गए। पहला एग्जांपल न्यूट्रल का हो गया, दूसरा कॉम्प्लेक्स कैटायन का हो गया, तीसरा कॉम्प्लेक्स एनायन का हो गया, चौथा जिसमें दोनों पार्ट मेरे क्या है कॉम्प्लेक्स है। अब आता है हमारे पास जो हमारे पास मेन हमको देखना है कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। मेन देखना है मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। तो भाई सीधी सी बात है, अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स दिया होगा तो वहां मेटल होगा, यहाँ लिगेंड होगा। लिगेंड इलेक्ट्रॉन को मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब जो लिगेंड है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने होंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल के पास जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने होते हैं उनकी संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। हो सकता है कहीं पर ये बॉन्ड 4 बने हो, 4 लिगेंड लगे हों, तो वहां का जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मैंने कहा लिगेंड नहीं गिनने हैं, आपको केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड गिनने हैं। वो बताऊंगा, कभी कभी लिगेंड 1 लगा होता है मगर बना वो 6 बॉन्ड लेता है,
कभी कभी लीगेंड एक लगा होता है, बना वो 2 बॉन्ड लेता है, तो ऐसा नहीं देख, केवल आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे कंसंट्रेट करना है। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विच आर प्रेजेंट इन मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बिटवीन मेटल एंड लीगेंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल जैसे मान लो आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिल लेना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लेटिनम NH3 का होल 4 लिख दिया, तो यहाँ मैंने +2 कर दिया। अब यहाँ प्लेटिनम होगा, NH3 में n के पास लोन पेयर इधर से इलेक्ट्रॉन देगा, NH3 में n के पास लोन पेयर इधर से इलेक्ट्रॉन देगा, NH3 में n के पास लोन पेयर इधर से देगा, NH3 में n के पास लोन पेयर इधर से देगा। ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप गिनेंगे तो कितने बॉन्ड बन गए भैया? मेरे 4 बॉन्ड बन गए। तो इस कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो मेरे पास हो गया 4। अब आते हैं हमारे पास जो अगला है, वो मेन हम लोग देखेंगे लीगेंड्स का क्लासिफिकेशन देखना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको लीगेंड्स के बारे में डिटेल आधी अधूरी रह गई तो आप कॉम्प्लेक्स कुछ भी पढ़ लीजिए, आप कॉम्प्लेक्स सीख नहीं पाएंगे। मतलब सीरियस बात है, अगर आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सीखनी है तो जितने भी डिफरेंट टाइप्स के लीगेंड्स आपके नीट है, ITG है, मेंस, एडवांस है, जो भी है, उसमें अगर आपका लीगेंड्स का वर्गीकरण गड़बड़ हो गया, क्लासिफिकेशन गड़बड़ा गया, तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए आप, क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड्स। हेडिंग पड़ेगी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड्स। तो लीगेंड जो है मेरे पास वो लगभग 3 प्रकार के बनाए गए हैं। लीगेंड्स मेरे पास 3 प्रकार के बनाए गए हैं। पहले का नाम है मोनोडेंटेट। राइट डाउन करिएगा तभी आपको फायदा मिलेगा। आप पढ़कर नोट्स बनाइएगा तो फायदा मिलेगा। मैंने कहा ना 5 या 6 लेक्चर्स लगेंगे पूरी कोऑर्डिनेशन को कंप्लीट करने में। मोनोडेंटेट हो गया। दूसरा मेरे पास होता है बाइडेंटेट, और तीसरा मेरे पास होता है पॉलीडेंटेट। 3 प्रकार के लीगेंड्स हैं। मोनोडेंटेट का मतलब क्या होता है, भी लिखवा दूंगा। अगर मेरे पास कोई लीगेंड किसी मेटल को बस एक लोन पे डोनेट करता है, इफ एनी लीगेंड डोनेट ओनली 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मेटल, ओनली 1, मतलब लीगेंड के पास लोन पेयर ज्यादा हो सकते हैं मगर डोनेट वो एक करेगा, तो इस प्रकार के लीगेंड्स को हम बोलेंगे मोनोडेंटेट। अगर कोई लीगेंड इस तरह का है, 2 L के सेंटर हैं, कनेक्टेड है, आपस में जुड़े हुए हैं, और एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ है, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इधर से भी कर सकता है। तो इस तरह का जहां पर कोई लीगेंड 2 लोन पेयर डोनेट करेगा तो इस तरह के लीगेंड्स को मैं क्या बोल दूंगा? बाइडेंटेट। पॉली वाले में क्या है, अगर कोई लीगेंड ऐसा है जहां पर 2 से अधिक डोनर सेंटर हैं, अगर 2 से अधिक डोनर सेंटर हैं तो इस तरह के लीगेंड्स को मैं या तो पॉली बोल दूं, ट्राई भी बोल सकता हूं। ट्राइडेंटेट वाला मेरा पॉली के अंदर में ही काउंट होगा। मतलब 3 प्रकार के लीगेंड्स हैं। पहला मेरे पास है मोनोडेंटेट। अगर कोई लीगेंड, इफ एनी लीगेंड डोनेट ओनली 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मेटल, देन दिस टाइप ऑफ लीगेंड्स इज नोन एज मोनोडेंटेट, और इसका नाम होता है डेंटिसिटी। जितने यहाँ पर बॉन्ड बनेंगे वो इस लीगेंड की डेंटिसिटी 1 है, इस लीगेंड की डेंटिसिटी 2 है, इस लीगेंड की डेंटिसिटी 3 है। ये डेंटेट जो वर्ड है वो डेंटिस्ट से आया है, ठीक है। अब मैं पहले देखूंगा अपने पास, मेरे पास मोनो वाले कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, उसके बाद मेरे पास बाई वाले और पॉली वाले। मेन सबसे पार्ट लीगेंड्स का क्लासिफिकेशन है। तो मेरे पास जो मोनोडेंटेट लीगेंड्स हैं, मोनोडेंटेट, इसमें पहले बात तो मोनो का मतलब समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जितने भी लीगेंड्स लिखे जाएंगे वो सब के सब एक लोन पेयर मेटल को डोनेट करेंगे। जितने भी लीगेंड्स यहाँ लिखे जाएंगे वो सब के सब एक लोन पेयर मेटल को डोनेट करेंगे। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। वो लीगेंड जो माइनस चार्ज वाले होंगे, वो लीगेंड जो न्यूट्रल, जिन पे कोई चार्ज नहीं होगा, और कुछ लीगेंड एक आधे प्लस वाले भी होते हैं। मोस्टली सबसे ज्यादा एग्जाम्पल माइनस वाले, क्योंकि लीगेंड्स का इलेक्ट्रॉन रिच होना बहुत जरूरी है। अगर लीगेंड इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होगा तो उसको तो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं ना। हाँ, न्यूट्रल वाला भी होगा तो उसके पास भी लोन पेयर है। प्लस वाले बहुत रेयर होते हैं, एक ही 2 एग्जाम्पल हैं, क्योंकि खुद के पास कमी है तो दूसरे को कैसे देगा फिर। तो फिर भी यहाँ पर मोनोडेंटेट मेरे पास 3 प्रकार के। पहला मेरे पास, मैं माइनस के एग्जाम्पल लिखूंगा, ढेर सारे एग्जाम्पल आएंगे। दूसरा मेरे पास न्यूट्रल, मगर ध्यान रखिए अभी जितने भी मैं लिखूंगा, चाहे माइनस वाले हूं, चाहे न्यूट्रल वाले हूं, और चाहे प्लस वाले हों, सब के सब किसके एग्जाम्पल होंगे? मोनो वाले के, क्योंकि मेरी हेडिंग ही पड़ी है मोनोडेंटेट। तो पहले मैं नेगेटिव वाले बताऊंगा,
उसके बाद मैं बताऊंगा न्यूट्रल वाले बहुत सारे एग्जाम्पल, उसके बाद मैं बताऊंगा आपके पॉजिटिव वाले एक आधे एग्जाम्पल। तो पहले देखते हैं निगेटिव वाले में। तो निगेटिव वाले के लिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जो निगेटिव चार्ज जिसका जो नाम होता है, जैसे मैं कह लेता हूं Cl माइनस, तो इसका नाम वैसे तो क्लोराइड होता है, मगर लीगेंड में इसका नाम कुछ बदलेगा, कॉम्प्लेक्स में इसका नाम कुछ अलग होगा। हमने कहा कहीं लिखा है CH3COO माइनस, ये भी लीगेंड हो सकता है माइनस चार्ज, इसका नाम तो एसिटेट होता है, मगर लीगेंड में इसका कुछ नाम कॉम्प्लेक्स में बदलेगा। तो उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए, IDE, ठीक, ITE, ATE, ये क्या है? ये तीन नाम आपके लास्ट में आते हैं। आइड आपने सुना है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड। आइड सुना है, नाइट्राइट, ठीक है। एट सुना है, नाइट्रेट, एसिटेट, कार्बोनेट। तो जिसमें आइड होगा तो प्लस O माइनस E करना, मतलब E हटा दीजिएगा, O मतलब उसका नाम आज से बोलोगे आइडो। आइड होगा तो प्लस O माइनस E, मतलब ये E हटा देना है तो ITO यानी ये बनेगा I2, इस तरह से बनेगा, नाइट्राइटो समथिंग। एट है, E हटा दीजिए तो ATO, एटो, जैसे एसिटेट है तो एसिटेटो। मतलब ये तीन बातें अगर आपने सीख ली तो बड़े आराम से आप लीगेंड्स का नाम लिख पाएंगे। क्या कहा? मेरे पास कुछ नेगेटिव वाले ऐसे होते हैं जिसके आखिरी में आइड आता है, मगर कॉम्प्लेक्स में उसको नाम आयडो लिखना है, ई हटा के ओ जोड़ना है। कुछ ऐसे जिनमें आइड आता है ओ लगा देना, यानी I2 यानी नाइट्राइटो समथिंग। कुछ में ऐसा होता है जिसमें एट आता है तो ई हटा के फिर वही ओ चिपका देना, तो एसिटेटो। तो ये तीन बातें पहले नोट कर लीजिए। अब जरा देखिएगा किसके लास्ट में आइड आया उसका नाम क्या है, किसके लास्ट में आइड आया और किसमें आपका एट आया। तो जैसे मैंने लिखा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, H माइनस, Cn माइनस, Nc माइनस, SCN माइनस, NCS माइनस, CH3COO माइनस, O माइनस, O2 डबल माइनस, O2 माइनस। पहले इतने के नाम देख लेते हैं। अब बताइए जरा क्या है? इसका नाम होता है फ्लोराइड। क्या नाम होता है इसका? फ्लोराइड। तो फ्लोराइड में आखिरी में आपका IDE आ रहा है तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोराइडो। क्या नाम हो जाएगा? फ्लोराइडो। मतलब कॉम्प्लेक्स में इसका नाम क्या लिखना है? फ्लोराइडो। इसका आप लिख लेंगे क्लोराइडो, इसका आप लिख लेंगे ब्रोमाइडो, इसका आप लिख लेंगे आयोडो, इसका आप क्या लिख लेंगे? आयोडो नाम लिख लेंगे। इसका नाम हाइड्रोक्सो। नाम बताइए पहले, इसका नाम बताइए, क्या नाम इसका? हाइड्रोक्साइड। आखिरी में क्या आया? आइड आया। आखिरी में आइड आ गया, आखिरी में जिसमें आइड आना उसका ई हट के क्या लिख जाना? ओ, यानी आइडो, यानी कि ये हाइड्रोक्सो हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइडो, मतलब HYD और I, हाइड्रोक्साइडो। ठीक, ये हाइड्रोक्साइडो हो गया। ये हाइड्राइडो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हाइड्राइडो। ये होता है साइनाइड, तो ये साइनाइडो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? साइनाइडो। इसमें क्या हो जाएगा? आइसोसाइनाइडो। इसका नाम है थायो। सल्फर का मतलब थायो हो गया, थायो साइनाइडो। इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो थायो साइनाइडो। इसका नाम तो एसिटेट होता है, तो एट है तो एसिटेटो। आप अपना वो देखते रहिए किसका नाम क्या है। इसका नाम एसिटेट तो एसिटेटो। ये ऑक्साइड है तो ये ऑक्साइडो। इसका नाम आपको पता होगा परऑक्साइड तो परऑक्साइडो। इसका नाम पता होगा सुपर ऑक्साइड तो सुपर ऑक्साइडो, सुपर ऑक्साइड। तो इस तरह से आपका नाम कभी गलत नहीं होगा, इसने आप नोट कर लीजिए पहले। ठीक, बन गया। अभी मेरे पास निगेटिव वाले और, मतलब तीन बातें ध्यान रखनी है जिसका आप जो सिंपल नाम जानते हैं। अगर आप किसी का सिंपल नाम जानते हैं क्या, कि आखिरी में आइड आ रहा है तो आइडो हो जाएगा, आखिरी में आइट आ रहा है तो आइटो हो जाएगा, अगर आखिरी में एट आ रहा है तो एटो। जैसे मान लो मैंने एक मेरे पास NO2 लीगेंड होता है, तो ये भाई NO2 दो प्रकार का होता है, एक NO2 माइनस, एक ONO माइनस होता है। दोनों में प्रॉब्लम ये है कि जब ये जुड़ता है मेटल से नाइट्रोजन के साथ, ये जुड़ता है मेटल से ऑक्सीजन, इसका नाम तो नाइट्राइट होता है। इसका नाम क्या होता है? नाइट्राइट। ITE आ रहा है तो इसका नाम है नाइट्राइटो।
नाइट्राइटो के सामने आप N लिख दीजिएगा क्योंकि इसमें नाइट्रोजन से मेटल कनेक्ट होगा। इसका नाम होगा नाइट्राइटो O लिख देंगे आप, क्योंकि जो कनेक्शन ऑफ मेटल है विद नाइट्रोजन, कनेक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, तो इनका नाम नाइट्राइटो, क्योंकि आइट वाले हैं तो इस वजह से। अगर मैं लिखूं CO3 माइनस डबल माइनस, पहले बताओ इसका नाम क्या है। ये कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट, स्पेलिंग लिख देता हूं कार्बोनेट, बेटा एट आ रहा है ना आखिरी में, तो एटो यानी कि क्या हो जाएगा कार्बोनेटो। मैंने सीधा तो लिखवा दिया। आपका जो भी नाम पढ़ता हो, अगर IDE है ई हटा के आइडो कर दीजिए, ITE है ई हटा के ITO कर दीजिए, ATE है ई हटा के ATO कर दीजिए। बात समझ में आ रही? इससे सिंपल कॉन्सेप्ट कहीं नहीं होगा। ठीक, इतना आप जरा बना लीजिए फटाफट ले से। ठीक, इतना हो गया। तो ये मेरे पास आपका जो पहला है जिसमें मोनोडेंटिटी, जितने भी हैं, जितने भी लीगेंड्स हैं, सब के सब मेटल पे एक लोन पेयर देने वाले हो, कहीं भी हो, जाए CN हो, चाहे Cl हो, चाहे Br हो, ये सब मेटल को एक लोन पेयर देते, तो सब के सब मेरे पास कैसे हो गए मोनोडेंटेड लीगेंड। तो अब हमारा क्या स्टार्ट हो गया इसके बाद बाइडेंटेड लीगेंड। ठीक है भाई।